और दुनिया को पता है कि किस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बापूजी को राजनीति का मोहरा बनाया गया। आज किसी के लिए कानून कुछ है, किसी के लिए कानून कुछ और है। आए दिन हम सुनते हैं कि आज फलाना व्यक्ति छूट गया, कल दूसरा व्यक्ति छूट गया, परसों तीसरा व्यक्ति छूट गया। कानून कहता है कि अगर 99 दोषी छूट जाए तो कोई में ज्ञानी सदगुरु रहे। पर दुर्भाग्य है ऐसे कलिकाल में ऐसे विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है। इन करोड़ों करोड़ों बच्चों की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही? इन करोड़ों करोड़ों भाइयों की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है? कि भारत देश से प्रेम करने वाले लोगों की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही? जिनका मकसद इस बात की आवाज पहुंचा पाने के लिए जब जब प्रति संत जन भले हो आवाज इस भगवान के वचन है। आपने कहते हैं इन करोड़ों करोड़ों बच्चों की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही? इन करोड़ों करोड़ों भाइयों की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है? कि भारत देश से प्रेम करने वाले लोगों की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही? जिनका मकसद इस बात की आवाज पहुंचा पाने के लिए जब जब प्रति संत जन भले हो आवाज इस भगवान के वचन है। आपने कहते हैं लेकिन देखो वो सच्चे सत्संग में आने से बापूजी का सत्संग सुनकर भी उनको असली नशा चढ़ जाता है। नकली नशा को करके जीवन बर्बाद होता है। बापूजी कहते जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात की सुबह को उतर जाएंगे। रोज पीते हो रोज उतर जाती है, लेकिन एक बार दुर्घटना तो दिल से आ जाता है। एक बार जो सत्संग की प्यारियां पी लेता है उससे तो सारी जिंदगी सुधर जाती है, सारी जिंदगी संवर जाती है। और बापूजी ने करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी को संवारे हैं, संजोए हैं। और यही कारण है कि बापूजी का सच्चा प्रेम साधकों ने पाया है। और उसी सच्चे प्रेम की बदौलत निंदक की निंदा फीकी पड़ गई, निंदक की निंदा झूठी पड़ गई। लेकिन बापूजी का सत्संग आज भी निंदक के मुंह पर भारी पड़ रहा है। ये बापूजी के साधकों की श्रद्धा तुम्हारे निंदकों के मुंह पर एक गहरा तमाचा है। तुमने बापूजी से अलग करने के लिए चाहे कितने कुचक्र रच लिए, तुमने मीडिया को माध्यम बना करके पैसा मिला करके चाहे कितना भी कुचक्र रच लिया, लेकिन आज देश और दुनिया देख रही है, देश और दुनिया जान रही है कि कैसे वयोवृद्ध 88 वर्ष के संत को एक दिन की भी पैरोल नहीं दी जा रही है। वहीं इस देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को, अभिनेताओं को और भी न जाने कैसे कैसे लोगों को रोज छोड़ा जा रहा है। आज सबको न्याय के प्रति, शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति विश्वास होना चाहिए। और आज देखा जाता है किसी के लिए न्याय कुछ और है, किसी के लिए कुछ न्याय और है। तो ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? आज एक निर्दोष शब्द को इन 11 वर्षों में एक दिन में पैरोल रखने वाले नेताओं को, कई सारे संकेताओं को रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, 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 रिहा करो, रिहा करो। बापूजी की जय जयकार। निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है। साधु संतों का अपमान है। रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, रिहा करो,
रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। बापूजी निर्दोष है, साधु संतों का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, साधु संतों का अपमान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। बापूजी को रिहा करो। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में बापूजी की रिहाई की मांग को लेकर के सड़कों पर इतनी गर्मी होते हुए भी सड़क पर चाहे बच्चे हो, माताएं हो, बहनें हो, माई हो, चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सदगुरु संत श्री आसाराम जी बापू जी को एक झूठे पोक्सो एक्ट के तहत 11 साढ़े 11 वर्षों से झूठे केस में फंसा करके रखा गया। समाज से उन्हें दूर रखा जा रहा है, उन्हें समाज से वंचित किया जा रहा है। ऐसे संत जिन्होंने पूरे देश भर की परिक्रमा करते करते पूरे नगर नगर डगर डगर घूम करके भारतीय संस्कृति की ध्वजा को फहराने वाले, छोटे छोटे बच्चों के अंदर दिव्य संस्कार, भारतीय संस्कृति का ज्ञान भरने वाले ऐसे विश्व मंदिर संत श्री आसाराम जी बापू जी की पावन प्रेरणा से आज भी जहाँ 17 हजार बाल संस्कार केंद्र के माध्यम से उन छोटे छोटे भारत के भविष्य के अंदर भारतीय संस्कृति का ज्ञान, भारतीय संस्कृति के संस्कार के माध्यम से ऐसे विश्व मंदिर संत श्री आसाराम जी बापू जी की परंपरा को स्थापित करने वाले विश्व मंदिर संत श्री आसाराम जी बाल संस्कार केंद्र के माध्यम ऐसे उन छोटे छोटे जिन्होंने बापूजी की जय जयकार। निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है। साधु संतों का अपमान। आज ये संत श्री आसाराम जी बापू की रिहाई की मांग के उपलक्ष्य में ये भव्य न्याय रैली निकाली गई। इस रैली में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, अन्य हर क्षेत्र से, जिलों से साधक आए हुए थे और साधक की ये पीड़ा को देखते हुए अब ऐसा लगता है कि न्यायपालिका को न्याय दे देना चाहिए और अगर न्याय नहीं दिया तो साधक का कहना है कि हम बापूजी की आज्ञा से अभी शांत है, चुप है। अगर न्याय नहीं मिला तो बहुत बड़े जोर शोर से आंदोलन किया जाएगा और ये आंदोलन की जिम्मेदारी हम साधकों की या कोई संस्था की नहीं रहेगी, इसके जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के हुकूमत में कोई भी संत प्रताड़ित नहीं हुए थे। आज देखा जा रहा कि ये भारत शासन में इतने संत को प्रताड़ित किए गए कि इसका प्रमाण मैं क्या बताऊं। हर एक संत प्रताड़ित हुए से कम 12-13 संतों को जेल में किए, परंतु संस्कृति की रक्षा, ये धर्म की रक्षा करने वाले पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को जेल में पिछले 11 वर्षों से रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि बापूजी ने धर्मांतरण रोक लगाई, गौ हत्या बंद करवाई, सुसंस्कार देने के लिए वैदिक गुरुकुलों की स्थापना की, संस्कृति की रक्षा के लिए बापूजी ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। उसके बावजूद ये भेदभाव केवल पूज्य बापूजी के साथ क्यों किया जा रहा? क्यों? क्योंकि बापूजी ने देश के लिए, ये धर्म के लिए केवल पूरे जीवन की आहुति नहीं, पूरे अपने साधकों सहित पूरे परिवार की आहुति दे दी है। तो आज हम ये न्यायपालिका से न्याय मांग रहे थे और ये विदर्भ देश पूरा आज ये जनसैलाब उमड़ा था क्योंकि बापूजी की रिहाई के लिए। आज ये विदर्भ देश का तापमान है कम से कम 49 डिग्री सेल्सियस, उसके बावजूद भी
एक लड़की की सुनवाई हुई थी और आज ये करोड़ों करोड़ों साधक और लाखों लाखों महिलाओं की हृदय की पीड़ा को अनदेखा कर रही है ये महाराष्ट्र की सरकार को मैं निवेदन करती हूँ कि ये जो जनता उमड़ी थी इसकी जो पीड़ा है ये ऊपर प्रशासन तक पहुँचाए, यही हमारी मांग है। अगर ये मांग पूरी नहीं हुई, अभी तक तो शांति और हाथ में माला थी, पर अब क्रांति करके हाथ में भाला लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें मजबूर ना करे और इसका जिम्मेदार प्रशासन है। क्या पूछना है? आप बापू जी के बारे में बता दो, न्याय के बारे में बता दीजिए। देखो, पूरे देश भर में ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है। आप सबको पता है कि 11 सालों से पूज्य बापू जी को झूठे पोक्सो एक्ट में जोधपुर जेल में रखा गया है। इस देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को, अभिनेताओं को जेल से छोड़ दिया जा रहा है। अभी भी देख रहे हो आपकी, कोई तो चुनाव का प्रचार करने के लिए बाहर आ जाता है, कोई चुनाव समर्थन देने के लिए कोई किसी को छोड़ दिया जाता है हरियाणा में। तो बापूजी के साथ ये भेदभाव क्यों? तो 1-1.5 महीना से पूरे देश भर में रैलियां निकाली जा रही है बापूजी की रिहाई की मांग को लेकर के। तो आज यहाँ पर विदर्भ में, यहाँ नागपुर में, यहाँ हजारों की संख्या में कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग यहाँ आकर के और यहाँ रैलियां में आज सम्मिलित हुए, बापूजी के लिए न्याय की आवाज़ उठाई है। और इसी तरीके से पूरे देश भर में ये आवाज़ उठती रहेगी, बापूजी को न्याय मिले। बापूजी निर्दोष हैं, बापूजी को हार्ट में 3 ब्लॉकेज हैं, उसके बावजूद भी बापूजी को आयुर्वेदिक इलाज के लिए जैसा वो वातावरण चाहते वैसा वातावरण नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए पूरे देश भर में सब साधकों के द्वारा ये आवाज़ उठाई जा रही है कि बापूजी को न्याय मिले। उसीलिए आज विदर्भ में ये न्याय यात्रा नागपुर महाराष्ट्र में रखी गई है। हम उम्मीद करते हैं आज की यात्रा का मैसेज यहाँ के सभी जो पूरे देश को संचालित करते हैं, ऐसी संस्था को भी मैसेज गया होगा और उसकी आवाज़ दिल्ली तक भी जाए और पूज्य बापूजी शीघ्र रिहा हो, इसी मांग को लेकर के आज यहाँ नागपुर में ये रैली निकाली गई। हरिओम।